जब मैंने अपनी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी तब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था ये ढूंढने में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था और जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ था वैसे तुम्हारा ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ कि मैंने क्या सीखा और जिससे तुम क्या सीख सकते हो। ठीक है, और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले अपना पॉइंट रहेगा क्लियर बेसिक्स। देखो इंडियन पॉपुलेशन में 90% लोगों से ज़्यादा में यही बेसिक्स ही क्लियर नहीं है कि कैसे क्या करना है। बेसिक्स मतलब कि डेली नहाना, डेली फेस वॉश करना, 2 टाइम्स टूथ ब्रश करना, ठीक है, तुम्हारे स्किन केयर करना, ड्रेसिंग सेंस सही हो करना। ठीक है, और अगर तुम अपनी ये बेसिक्स ही क्लियर कर लोगे देन तुम्हारे लुक्स में आराम से 2 से 3 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। या जब मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे थे, अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी करी थी, 50% से ज्यादा ग्लो उसी टाइम हो गया था जब मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस ठीक करी, डेली फेस वॉश करने लगा एंड ऑल स्टफ। द सेकंड पॉइंट इज योर फिजिक। तुमने अपने आसपास में ऐसे लोग देखे होंगे जो कि किसी लड़के को देखकर उसे एस्थेटिक का 14 कहते हैं अगर उस सेकंड पर्सन का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है। ठीक है, बट तुम उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, बट या वो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है कि वो तुम उस बंदे को एस्थेटिक का 14 कहते हैं। द मेन रीजन शुड बी कि वो जो बंदा होता है वो पतला दुबला होता है, इसी वजह से वो उसे एस्थेटिक का 14 कहते हैं। ठीक है, और ऐसा तुम्हें ना कहें, इसी वजह से तुम्हें अपनी फिजिक अच्छी करनी पड़ेगी, तुम्हें मस्कुलर होना पड़ेगा, वरना तुम पे भी एस्थेटिक का 14 का टैग लग जाएगा। एंड या तो अगर अपनी फिजिक सही करोगे देन तुम्हारी लुक्स में अपनी आप ही मूवमेंट हो जाएगी। दैट वुड बी द मेन रीजन कि तुम्हारी फिजिक है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। ठीक है, और अगर कोई कह भी दे तो उसका तुम जवाब दे सको। एंड द थर्ड थिंग इज स्किन केयर। देखो मोस्टली लोगों को पता होता है कि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी लुक्स मैचिंग के पॉइंट में, पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि स्किन केयर करना कैसे है। देखो तुम्हें डेली 2 टाइम फेस वॉश करना है, एक बार सोया और एक बार सोने से पहले, और अगर तुम कुछ काम करके आओ उसके बाद। और फेस वॉश शुड बी योर स्किन टाइप। ओके, और फेस वॉश करने के बाद तुम्हें मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर कोई सा भी ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद अगर तुम धूप में जाओ तो सनस्क्रीन लगा सकते हो। अगर तुम धूप में जाओ तो तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, बिकॉज इससे तुम्हारी टैनिंग रुकेगी एंड तुम्हारी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होगी। बस इतना ही होता है तुम्हारा स्किन केयर तुम्हारे बेसिक्स के लिए। ठीक है, एंड स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा वास्ट तुम्हारा सब्जेक्ट हो सकता है, बट तुम्हारे जो स्टार्टिंग के फेज के लिए तुम इतना ही स्किन केयर करो। एंड या अगर तुम्हें ये सब प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से तुम ले सकते हो प्रोडक्ट। एंड द लास्ट थिंग इज योर ग्रूमिंग एंड हेयर केयर। देखो हेयर इज द मेकअप ऑफ मैन, तुमने ये लाइन तो सुनी होगी। जैसे कि अगर किसी वुमेन पर मेकअप खराब हो जाए तो वो कितनी भद्दी लगती है, सिमिलरली अगर तुम्हारी जो हेयर स्टाइल है वो तुम्हारी फेस स्ट्रक्चर पर मैच नहीं करे, या फिर जो मेरे बाल लग रहे हैं ऐसे, ठीक है, मैं कितना भद्दा लग रहा हूँ बिकॉज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, दैट्स वाई हेयर इज द मेकअप ऑफ मैन। और तुम हेयर स्टाइल, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं जब मेरे बड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ करूंगा इन बालों का। ठीक है, और तुम्हें अपनी राइट फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल देखनी है तो तुम कोई भी AI ऐप से पूछ सकते हो। अभी AI इतना वास्ट हो गया है कि तुम इजिली मतलब पूछ सकते हो कि कैसा क्या तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, या हर 2 हफ्ते में उन्हें सेट कराना पड़ेगा, बिकॉज बड़े बड़े ये बाल हैं किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। हफ्ते में तुम सेट कराओगे, सेट हुए बाल अच्छे लगते हैं। ओके, एंड सेट कराने के साथ साथ तुम बियर्ड भी अपनी सेट कराना, अगर तुम्हें आती है तो रखना, या फिर तो क्लीन शेव रखना। ये सब बहुत बेसिक्स थे। ठीक है, और तुम्हें इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। दिस वाज फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।